Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 9 सितंबर 2023 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है यूनिटी का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है, यहाँ पर किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है, पेज ऑफ फायर का कार्ड है, 3 ऑफ वाटर का कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है, 8 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ एयर का कार्ड है। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है राइनोसरस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज टाइगर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रैट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर कैट का कार्ड है। ओके, कल के दिन की एनर्जीज में ये एनर्जी सबसे अच्छी निकल कर आई है कि कल आप अपने लिमिटेशन से बाहर निकलेंगे। आपकी लाइफ की जो भी टफ सिचुएशन है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। चीज़ों में आपको पॉजिटिविटी दिखनी शुरू हो जाएगी। इस चेंज को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जो चीज़ें खत्म हो रही हैं, ऐसा हो सकता है कि आप जैसा सोच रहे थे वैसे खत्म ना हो, लेकिन जिस तरह से भी खत्म हो रही हैं बहुत खूबसूरती से खत्म होंगी और चीज़ें अब आपके लिए कुछ बेटर होती हुई नजर आ रही हैं। आप किसी एडिक्शन से अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो कल के दिन पर आप ट्राई कर सकते हैं, आप उस एडिक्शन को ओवरकम कर पाएंगे। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि मैम हम तो स्मोक नहीं करते हैं, हम तो ड्रिंक नहीं करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारी एडिक्शंस होती हैं। मोबाइल की एडिक्शंस है, टीवी की एडिक्शंस है, लैपटॉप यूज करने की एडिक्शंस है, बहुत ज्यादा मनी स्पेंड करने की एडिक्शन है। वो सारी चीजें आप ओवरकम कल के दिन पर कर सकते हैं इफ यू वांट टू, ठीक है। और अगर कोई चीज खत्म होती है तो उसके साथ एक नई चीज भी जुड़ी हुई होती है जिसकी स्टार्टिंग हो जाती है साथ ही, तो अंत ही आरंभ है। तो कोई एक नई सिचुएशन भी आपके लिए स्टार्ट होगी और वो एक पॉजिटिव सिचुएशन होगी। कल के दिन पर आप चीज़ों को ना एक अलग परसेप्शन से देख पाएंगे। बहुत टाइम से एक ही जगह पर अटके रहने की वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि लाइफ के अंदर कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। कल के दिन पर आप चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें रुकी थी, वो एक टेम्परेरी स्टैंड स्टिल था, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक ऐसी चीज़ें नहीं अटक सकती थी। इस बात का यकीन कल के दिन पर आपको होगा। कल के दिन पर आपको अपने व्यक्तित्व को बाहर निकालना है। किसी की बातों में आकर आपको किसी डिफरेंट टाइप की एनर्जीज को अपनाना नहीं है, बल्कि आपको ये चीज़ों को समझना है कि आपकी लाइफ के अंदर वो पॉज क्यों आया और अब चीज़ें क्यों आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। उससे आपको आपका रास्ता जो है वो बहुत क्लियरली नज़र आएगा। यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है। कल के दिन पर आपका परसेप्शन पहले किस तरह का था, अब आपका परसेप्शन किस तरह का हो गया है। आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। आइडियोलॉजीज को कंपेयर करते हुए कल के दिन पर आप नज़र आ रहे हैं।
जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आपके लिए कल का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है। कल के दिन पर आप मेंटोर्स से मिल सकते हैं, ऐसे किसी मेंटोर से मिल सकते हैं जो आपको स्पिरिचुअली गाइड करे कि आपकी लाइफ किस तरह से आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी डायरेक्शन चेंज होती हुई नज़र आ रही है। आप काफ़ी आउटगोइंग रहेंगे, आप काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई रहने वाला है। आप कुछ नई चीज़ करने की कोशिश करेंगे और उन चीज़ों को आप कर भी पाएंगे। कल के दिन पर आप अपनी ओरिजिनलिटी का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। यहाँ पर 3 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके पास गुड न्यूज़ होगी जो आपको आपके अपनों के साथ शेयर करनी चाहिए। किसी की शादी की न्यूज़ हो सकती है, किसी की पढ़ाई में के रिगार्ड में कोई न्यूज़ हो सकती है, किसी बच्चे के बर्थ की कोई न्यूज़ हो सकती है, वो आपको ज़रूर शेयर करनी चाहिए। कल के दिन पर आप अगर अपनी खुशियों को दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो खुशियाँ बांटने से बढ़ेंगी ही। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई बाहर की थर्ड पार्टी आपकी लाइफ के अंदर ज़्यादा इंटरफेरेंस शो ना करे। यहाँ पर किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ही जेनरस नज़र आ रहे हैं। आप अपने काम के प्रति बहुत लॉयल रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठाएंगे, आप बहुत प्रैक्टिकली आगे बढ़ने वाले हैं और उस चीज़ से आपको सक्सेस भी मिलेगी। और इन सब चीज़ों को आपको अपनाना भी है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आप ऐसे चलेंगे तो आप चलने वाले हैं। अगर आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि इमोशनली फैसला लेना है कि प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली लेना है। ठीक है, कल के दिन पर जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी उसे कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट कीजिएगा। आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे वहाँ पर आप सक्सेसफुल डेफिनेटली होंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपने आप से चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच समझकर फैसला लेना प्रेफर करेंगे। कल आप उन लोगों के लिए वक्त ज़रूर निकालिएगा जो लोग आपके आसपास हैं। आपको चीज़ों में जो अपनी अप्रोच है वो थोड़ी सेंसिबल रखनी चाहिए। अपनी सेंसिबिलिटी से आप बहुत सारी चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चैलेंजेस आपके पास आएंगे उन्हें आप हेस्टी डिसीजंस बनाकर ओवरकम नहीं कर पाएंगे, हेस्टी एक्शन से ओवरकम नहीं कर पाएंगे। आपकी सेंसिबिलिटी ही उसमें आपका साथ देगी। एंड कल के दिन पर आप ना दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे। ये चीज़ आपके अंदर बहुत डिफरेंट आप फील करेंगे। पहले आप शायद दूसरों की प्रॉब्लम्स को उतना सीरियसली नहीं लेते थे, कल आप उन प्रॉब्लम्स को बहुत सीरियसली लेंगे। दूसरे पर्सन को भी क्या तकलीफ है, वो अपने जीवन में क्या सफ़र कर रहा है, इस चीज़ को आप बहुत सीरियसली लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी। आपकी लाइफ के अंदर डिले और पोस्टपोनमेंट की जो एनर्जी है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। चीज़ें बहुत स्पीड से अब आपके लिए आगे बढ़ेंगी। और कल के दिन पर आपका किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन भी एस्टैब्लिश हो सकता है किसी सोशल मीडिया के थ्रू कोई पर्सन आपको कांटेक्ट कर ले और आपके किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करे। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको किसी भी चीज़ पर गिव अप नहीं करना है, स्पेशली उन चीज़ों पर जिन पर आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की है। आपने जिस चीज़ पर भी मेहनत की है उसे प्रोटेक्ट आप कीजिएगा और हिम्मत रखिएगा। आपको एक्चुअली ट्रस्ट इश्यूज होने वाले हैं। आपके आसपास के जो लोग हैं उनके बारे में आपका थॉट प्रोसेस ये होगा कि ये लोग आपको आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। देखिए, आप सोचिए चाहे जो मर्जी, लेकिन किसी को ये इस चीज़ का पता ना लगे कि आपका थॉट प्रोसेस इस तरह का है। ठीक है, तो ये है आपकी कल की एनर्जीज। अब देखते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कल के दिन पर आपको स्ट्रांग रहना है, करेजियस रहना है और अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आना है। आपके एक्शंस और इमोशंस के बीच में आपको एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, द नेक्स्ट इज यहाँ पर टाइगर का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं अपनी अहमियत को पहचानने की कोशिश करनी है आपको कल और स्ट्रेंथ में आना है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है आपको। ठीक है, किसी भी चीज से डरना नहीं है। यहाँ पर रैट का कार्ड है। कल के दिन पर अपने साथ ईमानदार रहना है। यूनिवर्स से आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। यूनिवर्स से आपको कोई रिवॉर्ड कल के दिन पर मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर कैट का कार्ड है। कल के दिन पर रिलैक्स्ड रहिएगा और इंडिपेंडेंट एनर्जीज में आपको ऑपरेट करना है। किसी के ऊपर डिपेंड होकर अपनी लाइफ के कोई भी फैसले आपको नहीं लेने हैं।
ठीक है, तो ये है डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। कल का दिन सैटरडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान करना है। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, आप रिन साबुन जो ब्लू कलर का होता है उसका दान कर सकते हैं, आप एक छाया पात्र का दान कर सकते हैं। आप एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लीजिए, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालिए, उस छाया पात्र में, उस सरसों के तेल में अपने रिफ्लेक्शन के साथ आप आई कांटेक्ट बनाइए, और वो जो तेल का छाया पात्र आपने बनाया है उसे या तो आपके घर में जो शनि का दान लेने आते हैं आप उन्हें दान कर सकते हैं, नहीं तो आप शनि मंदिर में जाकर वो पात्र का तेल चढ़ाकर आ सकते हैं। ठीक है, जब आप शनि मंदिर में जाएंगे तो बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहां पर शनिदेव की मूर्ति है तो वहां पर आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों को पीछे की ओर रखते हुए सिर झुकाकर शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है, कोई भी गलत कर्म हो गया है, शनिदेव उस चीज के लिए आपको क्षमा करें और आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। ठीक है, और वहां पर आप उड़द की दाल भी चढ़ाकर आ सकते हैं, और काले तिल वहां पर चढ़ाना चाहते हैं वो भी चढ़ाकर वहीं पर आ सकते हैं, और छाया पात्र का दान आप वहां कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप किसी ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहां पर शनिदेव की शिला है तो आपको वहां पर नॉर्मली हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, और जो चीजें आप वहां चढ़ाना चाहते हैं आप चढ़ाकर आ सकते हैं। उड़द की दाल, काले तिल, ये छाया पात्र जो भी चढ़ाना आप चढ़ा दीजिए वहां पर एक बात का ध्यान रखिए, शनिदेव के मंदिर में जब भी आप जाएंगे एक तो शाम के टाइम जाना है, और जो भी आप उपाय करेंगे दान करने वाले वो भी आपको शाम के टाइम पर ही करने हैं। जब सूर्यदेव अस्त हो जाएंगे उसके बाद आपको वो उपाय करने हैं, नहीं तो वो उपाय लगते नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को साढ़े साथी का इफेक्ट है कल के दिन पर आप ब्लू ब्लैक कलर के कपड़े नहीं डालेंगे। मैंने जनरली लोगों को देखा है जो लोग उड़द की दाल का दान करके आते हैं ना, वो अपने घर में आकर सैटरडे के दिन पर उड़द की दाल बना लेते हैं। ठीक है, खाने के लिए बना लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई ये भी उपाय होता है, नहीं बनानी चाहिए। जो चीज आप दान करके आ रहे हैं वो किसी किसी फास्ट में ऐसा होता है कि आप जो दान करके आए वही चीज आप बनाकर जरूर खाएं, वो फास्टिंग में होता है। उपाय में ये चीज नहीं करनी चाहिए। सैटरडे के दिन पर आप काले चने बना लीजिए, लेकिन उड़द की दाल अवॉइड कीजिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखा कीजिए आप। कल के दिन पर अगर आपको जनरली ये फील होता है कि घर में कलेश रहता है, आपको ये फील होता है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज रहते हैं, एनिमीज बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो आप माता महाकाली के मंदिर जाइए। माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए, और एक जोड़ी लौंग की लेकर जाइए। ये सारी चीजें माँ को अर्पित करते हुए माँ से आपको प्रार्थना करनी है कि वो अपना रक्षा कवच आपको और आपके परिवार को प्रदान करें और आपको हर मुसीबत से बचाएं। माँ अपना आशीर्वाद, अपना प्यार आप पर जरूर बरसाएंगी। ठीक है, और जो आप एक जोड़ी लौंग लेकर जाएंगे या तो वो आप माँ के चरणों में रख दीजिएगा। अगर माँ की मूर्ति कुछ इस तरह की है कि आप माँ की जीभ पर वो एक जोड़ी लौंग रख सकते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा, आप ऐसे कीजिएगा। माँ अपना रक्षा कवच आपको और आपके परिवार को जरूर प्रदान करेंगी। एक बात का और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आप काली चालीसा पढ़ते हैं वो आपको अपने घर में नहीं पढ़नी है, क्योंकि काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है। अगर आप काली चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो वो आप मंदिर में ही पढ़िए। माँ के वैसे कोई मंत्र जाप आप करना चाहते हैं वो अपने घर में कर सकते हैं। कल के दिन पर आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर जलाकर आइए। जिन्हें साढ़े साथी का इफेक्ट है वो भी जलाकर आए, जिन्हें नहीं है वो भी जलाकर आए। उससे एक तो आत्मनिर्भरता बढ़ती है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, और एक जो आपकी मेंटल टेंशन है वो रिलीव हो जाती है। ठीक है, जिन लोगों को मेंटल टेंशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। एंड वहां पर दीपक जलाकर डायरेक्टली वापस नहीं आना है, कुछ टाइम वहां पर रुकिएगा। ठीक है, और उस ऑक्सीजन को लीजिएगा पीपल के पेड़ की, उससे आपका थ्रोट चक्रा भी बैलेंस होता है। ठीक है, ये उपाय भी आप जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों को टेंशन बिना किसी मतलब के टेंशन बनी रहती है कल के दिन पर आप शिवलिंग पर कच्ची लस्सी आपको चढ़ानी है। थोड़ा सा लोटे के अंदर जल लेना है, थोड़ा सा दूध डालना है, उसमें थोड़े से आपको
काले तिल मिलाने हैं और वो आप शिवलिंग पर चढ़ाकर आइएगा। इससे आपकी जो मेंटल टेंशन है वो हट जाएगी, जो राहु का प्रभाव है वो भी हट जाएगा और जो किसी का चंद्रमा नेगेटिव एनर्जी उन्हें दे रहा है वो भी हट जाएगी। ठीक है, तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। ये थे कल के दिन के लिए उपाय। अब मैं आपको सेल्फ लव की कुछ टिप्स रोज दे रही हूँ, तो अब आप वो नोट कर लीजिए। देखिए, कल के दिन पर सेल्फ लव को एनहांस करने के लिए आपको अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स है ना, जो भी वर्स्ट से वर्स्ट आप सोचते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सबको पेपर पर लिख लीजिएगा। ठीक है, और उनको दोबारा पढ़ना नहीं है। जो आपने लिख लिया सो लिख लिया। उस पेज को फाड़िएगा, उसे क्रम्बल कीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और उसे डस्टबिन में फेंक दीजिएगा। ठीक है, वो नेगेटिव थॉट्स आपकी बॉडी से, आपके माइंड से बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे। ये करके देखिएगा। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।